बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आज मार्केट को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कर सकती हैं। अगर हम लोग आज न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज हमारे पास जो है वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है वो 7 बजे यूएसए का बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। इस डाटा के हवाले से मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये डाटा आपने किस तरीके से देखना है और किस तरीके से इसके अंदर आपने ट्रेड करनी है। तो उससे एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आज बैंक ऑफ जापान की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। तो इसके अंदर जो है वो आपके जापानीज़ पेयर की जितनी भी जापानीज़ पेयर्स हैं और जो जापानीज़ बैंक है तो उनके जो इंटरेस्ट रेट वगैरह हैं तो उनके मुतालिक आपको चीज़ें जो है वो देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद हमारे पास जो थे वो जापानीज़ बैंक के इंटरेस्ट रेट थे वो तो सुबह सुबह आ गए थे, लेकिन अभी मोस्टली बैंक ये कर रहे हैं कि अपने जो इंटरेस्ट रेट है ना वो कम नहीं कर रहे हैं, वो एक ही जगह पे स्टेबल कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पे भी स्टेबल है, यहाँ पे भी स्टेबल है, फोरकास्ट में भी स्टेबल है और प्रीवियस भी स्टेबल है। तो मीन के आने वाला जो तकरीबन 2 से 3 मंथ है, अब जितने भी मुख्तलिफ बैंक्स हैं तो वो अपने जो इंटरेस्ट रेट हैं वो स्टेबल रखेंगे, क्योंकि जब तक अमेरिका कोई मेजर चेंज नहीं देता इंटरेस्ट रेट के अंदर तो ये बैंक्स भी थोड़ा सा जो है वो कोई आपको मेजर चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फर्स्ट बैंक ऐसा है कि ईसीबी जैसे हम यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट कम किए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा आज के डाटा के हवाले से तो आज हमारे पास जो है वो कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली गोल्ड के लिए। अगर हम लोग प्रीवियसली डाटा के हवाले से बात करें तो ये 69.1 आया था और जो अभी फोरकास्ट किया जा रहा है वो 72.1 किया जा रहा है। तो ये एक्चुअल में जो है वो डाटा पॉजिटिव आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर आप लोग एक चीज़ यहाँ पे देखें जो लास्ट एफओएमसी या लास्ट आपके इंटरेस्ट रेट आए तो उनके अंदर चीज़ें जो है वो उनकी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, डॉलर भी स्ट्रॉन्ग है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए डाटा जो है वो आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं आज थोड़ा सा अपने टेक्निकल चार्ट के बारे से और देखते हैं कि गोल्ड हमें टेक्निकल चार्ट के ऊपर क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं अपना थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट के हवाले से बात कर लूँ आपके साथ, तो ये जैसा कि आपको पता है कि गोल्ड का H1 का चार्ट है। अगर हम लोग प्रीवियसली थोड़ा सा मूव को डिस्कस कर लें तो प्रीवियसली जो हमारे पास जो मूव चल रहा था वो कुछ इस तरीके से जो है वो मार्केट रेंज कर रही थी, रेंज के बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद दोबारा से जो है वो आपको एक रीटेस्ट मिला और यहाँ से आप जो है वो एक अच्छी बाइंग जो है वो हम लोगों ने की थी और अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी काफ़ी प्रॉफिट गिन गया। अच्छा, यहाँ पे एनएफपी के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एनएफपी के अंदर कोई क्या होगा, ये एनएफपी से पहले का मूव था। इस मूव के ऊपर भी मैंने आप लोगों के साथ एक पूरी वीडियो बना के आप लोगों को बताया था कि मार्केट के अंदर क्या हुआ था। अच्छा, यहाँ से हम लोग अगर बात करते हैं अपने इस मूव के हवाले से कि मार्केट ने यहाँ से रिजेक्ट क्यों हुई, उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। अभी ये है कि अभी सिचुएशन ये है कि करंट सिचुएशन के ऊपर आपने क्या करना है। अगर तो मार्केट आपकी ये वाला जो लेवल है मैं आपके साथ जो है वो लगा देता हूँ कि अगर मार्केट आपकी ये वाला लेवल जो है वो ब्रेक कर जाती है तक का जो आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं दोनों जोन्स मार्क कर लेता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट लेवल है एक तो ये वाला लेवल है कि 23-19 का लेवल है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक हमारे पास जो लेवल निकल के आता है वो लेवल निकल के आता है मार्केट के अंदर 2286 का लेवल। तो इन दो लेवल्स के दरमियान अगर आप लोग देखें तो मार्केट की जो रेंज है वो आपको देखने को मिल रही है। अभी करंट सिचुएशन पे क्या हो सकता है कि अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो आपको पास एक हेड एंड शोल्डर जो है वो आपको देखने को मिला और उसके बाद मार्केट जो है वो आपको शार्पली डाउन आती हुई नजर आई। अभी क्या हो सकता है कि मार्केट दोबारा से इस एरिया में जा सकती है 23-17 से, यहाँ से आप इसके अंदर से एक सेल जो है वो देख सकते हैं। अगर तो मार्केट 23-17 को जो है वो ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाती है और ये वाला जो हाई है मैं आपको दोबारा अगेन बता देता हूँ कि 23-26 वाले हाई के ऊपर जाके कैंडल क्लोज हो जाती है, तो फिर मार्केट का जो अगला टारगेट होगा वो मार्केट जो है वो आपको 2359 के करीब जो है वो देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से भी ये सेटअप आई थिंक मेरे ख्याल में दोनों समझ आ गए होंगे। अब बाइंग के सेटिंग के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें तो ये जो सेटअप है 2286 वाला, अगर मार्केट का आपको यहाँ पे कोई स्पाइक मिलती है, यहाँ पे कोई बुलिश का एविडेंस मिल जाता है तो यहाँ से फिर आप इसको दोबारा से जो है वो बाय कर सकते हैं। ये है कि मार्केट यहाँ से क्यों गिरा, मार्केट के अंदर ऐसा क्या था कि अगर आप लोग यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज करें तो यहाँ पे आप लोगों के पास एक बहुत प्यारा लेवल था जिसको हम लोग 50 का लेवल बोलते हैं और एग्जैक्टली मार्केट अगर आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को गौर करें तो मैं हमेशा फेबो लगा के आपको इसलिए बताता हूँ कि ये फेबो के काफ़ी ज़्यादा रिट्रेसमेंट करता है। और कल मैंने बताया भी था कि आपके पास ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल जो फेबो का लेवल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से मार्केट आपको दोबारा से डाउन साइड पे देखने को मिल सकती है। एक और कंफर्मेशन ये भी थी कि अगर आप लोग यहाँ पे इस एरिया से एक ट्रेंड लाइन लगाएं तो यहाँ पे एक एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन निकल के आती थी जो मार्केट को बिल्कुल यहाँ पे रिटेस्ट करवा के
50 के लेवल के ऊपर थी और 50 के लेवल से यहाँ पे आपको दोबारा से जो है वो सेल साइड पे मार्केट देखने को मिली है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में आपको चीज़ें काफ़ी समझ आ गई होंगी। तो बाकी आज के सेटअप के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया, सारी चीज़ें आपको बता दी। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप जब तक आप इसको सीखेंगे नहीं तब तक आप इसको सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, और कोशिश करें उन लोगों के साथ काम करें जो मार्केट के असल ट्रेडर हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके पास नॉलेज है। क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि सर हम बहुत सारे सिग्नल्स के अंदर जो है, ग्रुप्स के अंदर जो है वो ऐड है, लेकिन हमें उनकी समझ नहीं आती, हम दिन ब दिन लॉस कर रहे हैं। तो उसका पीछे का रीज़न यही है कि आपके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आप सिग्नल ग्रुप की तरफ क्यों जाएं, या आपके पास अच्छा नॉलेज हो तो आप सिग्नल ग्रुप्स की तरफ क्यों जाएं। तो सवाल ये होता है कि यार आपको किन लोगों के साथ काम करना चाहिए, कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं या कौन सी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो आप फॉर एग्जांपल आप हमारे साथ भी काम कर सकते हैं, आप बेशक बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। मैं श्योरली कहता हूँ कि यार अगर आप लोग हमारा सिग्नल सर्विस लेते हो तो आप उसको बेशक 1 मंथ जो है वो डेमो के ऊपर ट्राई करो, और फिर उसके बाद अपनी रियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है वो आप इसको जो है वो लेके आए। बाकी मेरी सबसे पहली जो आपके साथ बात होती है वो यही होती है कि आप जितना कितना इसको सीखें और सीख के करें। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।